दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूं पहले भी। और कुछ दिन तक जो है मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं वोडाफोन आइडिया के ऊपर में, कोई खबर भी नहीं आ रही थी इतनी। आज जो है एक नई खबर है इकोनॉमिक टाइम्स में, जहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और उससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें एचडीएफसी सिक्योरिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को कहा था कि वो 25% तक रैली कर सकती हैं, और कहा था कि वो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो वोडाफोन आइडिया को खरीद सकते हैं अगर वो शेयर काफ़ी नीचे जाती है। तो ये तो दो न्यूज़ हैं। और एक और वीडियो मैं आपको उसका वो दिखा देता हूँ, हेडिंग दिखा देता हूँ कि 6 बिलियन जो है टीजीएच का डील, जब बातचीत चल रही थी वोडाफोन आइडिया के साथ में, ये नवंबर की बात है, 4 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। और मैंने कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा है, और ये वीडियो काफ़ी डेप्थ में बना हुआ था। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें दोबारा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या प्रिंसिपल्स इन्वेस्टर अडॉप्ट करेंगे वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और वो प्रिंसिपल्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी के अंदर में, वो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बाई आउट करना, ठीक है, उनके शेयर खरीदना और इन्वेस्ट करना उन कंपनी के अंदर में, जिससे कि आप कंट्रोलिंग स्टेक ले सको। एक तरीका होता है कि फ्रेश इक्विटी डालना, अब दूसरे से शेयर होल्डर्स जो हैं, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, उनको डाइल्यूट कर देना। और एक डेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अभी वोडाफोन आइडिया को कैश की सख्त दरकार है, क्योंकि बिना कैश के वोडाफोन आइडिया अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो कंपनी के अंदर में कैश लेके आना चाहिए। बिना कैश के कोई इन्वेस्टमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, जो आपको पता हो, मैंने कई वीडियो में ये चार्ट मैंने आपको दिखाया है। तो अगर आप देखें FY 28 में कंपनी को 25,716 करोड़ का जो है सरकार को जो होता है ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करना है। मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू है वो FY 28 को 25,716 करोड़ है। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनका कैश एबिटा अभी 9,000 करोड़ है। अगर वो कैश एबिटा 5% या 10, चलो इसको मैं 10% कर देता हूँ, 10% से अगर ये कैश एबिटा बढ़ जाए तो ये 10,000 करोड़ या 11,000 करोड़ ही होगी। 10% इज ए वेरी वेरी, यू कैन से, एन ऑप्टिमिस्टिक नंबर। इतना नहीं बढ़ेगा, तो 10,000 करोड़ मान लेते हैं। तो 10,000 करोड़ का जो 11,000 करोड़ मान लेते हैं, तो 11,000 करोड़ 25,716 करोड़ का जो आपका जो डेट है, सरकार का डेट, वो भी स्पेक्ट्रम डेट, क्योंकि एजीआर को तो मैं मान ही नहीं रहा हूं, क्योंकि एजीआर का तो मामला सुलझ गया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का 1.2 लाख करोड़ का जो डेट है, उसका ईएमआई बनता है 25,716 करोड़। तो कैश एबिटा ऑफ 11,000 करोड़ इज नॉट सफिशिएंट इनफ। तो आपको जो है नेगेटिव 14,000 या 15,000 करोड़ का आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस हालत में वोडाफोन आइडिया को कौन बैंक लोन देगी? किसी भी तरह से लोन देना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वोडाफोन आइडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, यह जानना जरूरी है दोस्तों। मैं इस वीडियो को ज्यादा खींचूंगा नहीं, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को यह बताऊंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है वोडाफोन आइडिया में, उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। अगर आप वो समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया का जो इन्वेस्टमेंट होगा, उस तरह से वोडाफोन आइडिया को की जो कंपनी के जो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे। जो प्रिंसिपल ये होगा कि जो बाई आउट ना हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बाई आउट ना करें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं वोडाफोन आइडिया में और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बाई आउट करते हैं, तो कंपनी में तो पैसा आया ही नहीं। बिकॉज कंपनी में तो पैसा चाहिए ना। कोई नया शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बाई आउट करके पैसा डालती है, तो कंपनी के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज आया नहीं। जब फंडामेंटल स्ट्रक्चर में नहीं चेंज आया, डेट कम नहीं हुआ, ये जो अपना 1.17 लाख करोड़ का जो डेट है स्पेक्ट्रम का, वो तो कम नहीं हुआ। जब वो कम ही नहीं हुआ, तो आपका जो ये जो आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करना है सरकार को, वो भी कम नहीं हुआ। जब वो कम नहीं हुआ, तो आपका कैश एबिटा का वही स्ट्रक्चर है, तो फिर कोई बैंक लोन क्यों देगी वोडाफोन आइडिया को? समझने वाली बात है। इसका मतलब पहला प्रिंसिपल, इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी हुआ तो कंपनी को पैसा आना चाहिए। इसका मतलब न्यू इक्विटी शेयर इश्यू होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बाई आउट नहीं करेंगे अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय रेगुलेशन, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था।
इस वीडियो में। तो क्योंकि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि क्यों मैंने कहा था कि जो सेबी के जो रूल्स हैं, अगर आप मेरे को आपको वो दिखा दूं, मैं ये मेरे स्लाइड डेक हैं, इसके अंदर मैंने पूरी कहानी बताई थी कि सेबी के क्या रूल्स हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है और नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये फाइनल चार्ट है, ये वाला जो चार्ट, ये आप जो है देख सकते हैं, और ये वीडियो ही देख लीजिए जाके, ठीक है। तो पहला रूल क्या हो गया? पहला रूल यह है कि आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ तो पैसा कंपनी में आना चाहिए, तभी तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी और कैश एबिटा बढ़ाएगी, ठीक है ना। तो डेट इन्वेस्टमेंट में तो कंपनी वैसे ही आएगा, है ना। और दूसरा रूल जो है, अगर आपने फ्रेश इक्विटी इन्वेस्ट किया तो आपका मोटिव होना चाहिए जो सरकार के 53 बिलियन शेयर है इसको डाइल्यूट करना। मतलब जो टोटल शेयर अभी 108 बिलियन है, ठीक है, सरकार के 53 बिलियन है, तो इससे 49% बनता है। तो नए शेयर जब आएंगे तो ये 108 बिलियन बढ़ के कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो सरकार का जो ये नंबर है ये कम हो जाएगा अपने परसेंटेज टर्म्स। जब ये सरकार का नंबर परसेंटेज टर्म्स में कम होगा तभी सरकार जो है और डेट, जो कि स्पेक्ट्रम का डेट है 1.17 लाख करोड़ का, वो कन्वर्ट करेगी, उसमें एक पोर्शन कन्वर्ट करेगी इक्विटी में। जब वो कन्वर्ट करेगी तभी तो आपका ये नंबर 1.17 लाख करोड़ कम होगा, तभी तो आपका आउटफ्लो जो कि 25,000 या 26,000 करोड़ है ईयर FY28 में वो कम होगा। जब तक वो कम नहीं होगा तब तक जो है आप कंपनी कैसे चलाएंगे बियॉन्ड FY28। जो AGR का प्रॉब्लम था, जो कि 18,000 करोड़ का जो ईयरली इंस्टॉलमेंट लगने वाला था 31 मार्च 2026 को, वो आपने सुलझा लिया इस AGR को मतलब नलीफाई करके, वर्चुअल नलीफाई हो गया। मतलब मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था। यही प्रॉब्लम FY28 में आने वाली है, और ये प्रॉब्लम AGR से भी बहुत ज्यादा सीवियर होने वाला है। तो इसको सरकार को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर, जो भी शेयर इशू करेंगे, जो भी शेयर होल्डर होगा, जो भी इन्वेस्टर होगा, जो इन्वेस्ट करेगी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सरकार को डाइल्यूट करना। जब आप सरकार को डाइल्यूट करके 49% से कम में लेके आएंगे तब भी सरकार इसको जो है इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ डेट को अपने इक्विटी में कन्वर्ट करेगी। तो ये जब डेट कम हो जाएगा तो ये नंबर भी कम हो जाएगा। तो मैं जस्ट नंबर के साथ प्ले करके आपको बता देता हूं। मैं रेगुलेशन के फाइनल में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं कि चलिए मान लीजिए ये TGH हो गया या कोई भी दूसरी कंपनी हो गई, उसने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं। तो जैसे ही उसने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वो थे 108, उसमें से जो है GOI के शेयर थे 53, अभी ऐड हो गए 50। तो इसका मतलब 108 में 50 बिलियन शेयर ऐड हो गए, क्योंकि 10 रुपए पर शेयर में मानते हैं, तो 158 हो गया। तो जैसे ही 158 हो गया तो आप 53 को 158 से डिवाइड करेंगे तो GOI का शेयर गिर के हो गया 33.5, 49% से कम हो गया, है कि नहीं। जब 49% से कम हो गया तो क्या होगा कि अब GOI के पास में नया 48 बिलियन शेयर्स इशू करने का मौका है और लेने का मौका है, कन्वर्ट करने का मौका है, उसी 48,000 करोड़ का डेट को कम करने का मौका है। तो ये जो 1.17 लाख करोड़ का जो एग्जिस्टिंग ड्यू है वो 48,000 से कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप 48,000 का जो है जो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी, फिर GOI का जो है परसेंटेज शेयर बढ़ जाएगा उतना ही। कैसे बढ़ेगा आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी देखिए 158 हो गया क्योंकि TGH के नए शेयर्स हो गए 50, उससे बढ़ के 158 हो गया क्योंकि पहले 108 था, अब जो है ये 158 हो गया। अब GOI के नए शेयर्स हो गए 48, तो 53 प्लस 48 राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट, 158 प्लस 48, ये हो गया GOI का परसेंटेज, हुआ कि नहीं। तो इससे फिर 49% हो गया। तो अब इससे क्या हुआ कि जो आपका जो स्पेक्ट्रम का डेट है वो गिर के जो है आपका देखिए 69,422 करोड़ हो गया, ठीक है। इससे जो इंस्टॉलमेंट जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट जो कि करीब 26,000 करोड़ था वो 11,000 करोड़ के आसपास आ गया। फिर भी आपको जो है इसको पे करने में, सॉरी नॉट 11,000 करोड़, ये देखिए 15,000 करोड़ हो गया। सो जो 26,000 करोड़ था वो अपना 16,000 करोड़ हो गया ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो आपका कैश एबिटा जो है 11,000 करोड़ है, फिर भी आपको जो है -5,000 करोड़ का गैप है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? तो लेट मी रिपीट दिस, एनी न्यू इन्वेस्टमेंट इन वोडाफोन आइडिया
विल बी ड्रिवन बाय टू प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल से गाइडेड होगा। पहला प्रिंसिपल, जो पैसा आएगा वो कंपनी के अंदर आएगा, बाई आउट करने के लिए खर्च नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल, जब वो कंपनी के अंदर आएगा तो वो डाइल्यूट करेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो कौन डाइल्यूट होंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन डाइल्यूट होगा? सरकार डाइल्यूट होगी। जब सरकार डाइल्यूट होगी 49% से, वो कोई भी नंबर, मान लीजिए ये 60,000 करोड़ मान लेता हूं, उसको 50,000 करोड़ बोला था मैं, 60,000 करोड़, तो 60,000 करोड़ किया तो जीओआई नाउ 49% से 31.5% में आ गया और ये नंबर और कम हो गया। तो इससे अगर मैं 70,000 करोड़ कर दूं इसको, देखिए 70,000 करोड़ कर दूं तो और डाइल्यूट हो गया और कन्वर्जन हो गया। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो डाइल्यूट होगा और उतना ज्यादा सरकार जो है ये नंबर कम करके, ये जो 1.17 लाख करोड़ का जो स्पेक्ट्रम का डेट है उसको कम करके एक रिड्यूस वैल्यू में लेके आएगी जो कि रिस्पेक्टेबल होगा। देखिए 70,000 करोड़ करने के बाद में भी आपका कैश है बेटा इतना नहीं बढ़ा एट रेट ऑफ 10% कि वो पूरी तरह से पूरी तरह से नलीफाई हो सके। देख रहे हैं ना आप, ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो मेरा एक्सेल शीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया। बाकी जो नुआंसेस हैं, जो सेबी के रूल है वगैरह वगैरह, ये मैंने इस वीडियो में बहुत डेप्थ में समझाया है। इसमें आपको ये पीडीएफ, मैंने आई हैव गॉन थ्रू दिस पीडीएफ इन दिस वीडियो, तो आप ये पूरा स्ट्रैटेजी दोबारा देख सकते हैं, तभी आपको जो है रिफ्रेश होगा कि एक्चुअली मैंने क्या कहा था। मैं भी भूल गया था, मेरे को दोबारा अपना वीडियो खुद देखना पड़ा। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।